भाई क्या करना पड़ेगा एग्जाम यूपीएससी में क्यों नहीं हो रहा? यूपीएससी में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं होता है? हर साल नहीं हो रहा है। ओके ओके प्रोफेसर साहब, हर साल टाइम से नोटिफिकेशन आता है, प्रॉपर डेट होती है, हर साल एग्जाम होता है, बच्चे को पहले से पता है 900 वैकेंसी है, इसमें से ले पाया नहीं तो अगले साल लूंगा, और उनका सिस्टम भी अच्छा है, सब कुछ टाइम से। और यहाँ क्या गड़बड़ी है सर? यहाँ तो मैम इनको पूछिए, आपकी जो ये एग्जाम हुआ है इसका नोटिफिकेशन कितने दिन पहले आया था? कितने दिन पहले? इनको कोई बता सकता है? हाँ बैठिए बैठिए। हाँ फिक्स नोटिफिकेशन नहीं होता आजकल, तो ये नोटिफिकेशन फिक्स नहीं है, नहीं होता है कुछ नहीं है आजकल नोटिफिकेशन फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। और क्यों क्यों क्या लगता है वजह क्या है? चेंज होते रहते हैं, टाइम चेंज होते रहता है, डेट चेंज होते रहता है। एक बार डेट आता है फिर उसको बदल के नई डेट दे। ऐसा क्यों करते हैं, क्या वजह है? रूबिका जी वही, ये प्लान नहीं है ना, सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहे। एसएससी के एग्जाम और में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। 24 दिन पहले बता देते हैं। पहले तो ये होता था हम लोगों के टाइम पे, मैंने 5 बार सरकारी नौकरी ली है, कि नोटिफिकेशन में ये बता दिया जाता था पेपर 1 तब होगा, पेपर 2 तब होगा, पेपर 3 तब होगा। बच्चा प्लान तो करता है। हाँ। अब ये चुनाव के चलते जल्दी जल्दी वैकेंसी और बच्चे आए हैं, बहुत से बच्चे आए हैं, डिटेल तक नहीं दे रहे। हाँ भाई, ईयर 1 हो गया, उसके बाद कभी भी बोल देते हैं कि एक सेकंड, बहुत ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बेरोजगारी जब एक लेवल पे बढ़ गई, अब मैं एक घर में अपने बच्चे को कह दूं कि तेरे को हर हाल में कमा के ही लाना है, इतना प्रेशर मैं उस पर क्रिएट कर दूं, तो वो फिर एक टाइम पे आके चोरी करना सीखेगा। तो ये जो पिछले 7-8 साल में बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया, आप देखिए जब सरकार आई तब रेलवे की वैकेंसी 2019 में आई। नहीं, बेरोजगारी के हिसाब से तो फिर आप कहेंगे कि घर में जाकर डाका डाल देना भी फिर ज्यादा हो जाएगा। अगर शादी ना हो तो 2 लड़कियों को रेप कर दो। नहीं, ये कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप रेप को पैसा दे, आप नौकरी से कंपेयर कर रहे हैं, ये अगर कहीं शादी नहीं मिल पाए तो मैं बेरोजगारी, एक सेकंड दे तो सही। मैं ये कह रहा हूं, अगर 2019 में एक रेलवे की वैकेंसी आती है और आज 5 साल होने वाले हैं, 2024 में फिर चुनाव आ रहा है, और उसको हम ठीक से नहीं भर पाए, हम इस साल फेल हो गए, हमें उम्मीद होती है कि हम अगले साल फिर पास हो जाएंगे। जब मुझे पता है कि इस बार मैंने पेपर भरा, 4 साल बाद एग्जाम होगा और उसके बाद फिर भी पेपर लीक हो गया, इसका भी मुझे पता नहीं है, तो ऐसे लोग ही क्राइम को जन्म दे रहे हैं। अब कोई आके किसी बच्चे को कहता है कि भाई तू 5 साल क्यों फंसा रहेगा? की सबसे बड़ी वजह क्या है, जल्दी से मुझे बताइए। पहले वजह बताइए। पेपर एक रिपोर्ट आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जो ऑनर है कोचिंग सेंटर के वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, और जो एडमिट कार्ड है वो भी देते थे, एड्रेस भी पाए गए, कैंडिडेट जो हैं वो भी पाए गए, और उनके एजेंट नॉर्थ इंडिया के लगभग बड़े बड़े शहरों में कोचिंग सेंटर के मालिकों के साथ मिलकर के इस सारे माफिया गैंग में लगे हुए थे। अब इसमें राज्य सरकार होगी क्या दोषी, ये दूसरी बात है, लेकिन और कोचिंग सेंटर भी एक बिजनेस बन गया है। जो गरीब और साधारण परिवार के बच्चे हैं, ये कोटा में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो ये भी एक बिजनेस हो गया कोचिंग सेंटर। सर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठा दिया है। कोचिंग सेंटर, अश्विनी उपाध्याय। भारत की शिक्षा व्यवस्था को कोचिंग माफियाओं ने और स्कूल माफियाओं ने हाईजैक कर रखा है। बिल्कुल मैं त्यागी जी की बात से सहमत हूं, लेकिन पता नहीं क्यों इस देश में सब समता समानता की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, लेकिन समान शिक्षा की बात नहीं करते। अरे सीबीएसई का सिलेबस अलग है, आईसीएसई का अलग सिलेबस है, यूपी बोर्ड का अलग सिलेबस है, बिहार बोर्ड का अलग सिलेबस है, तो बच्चा मजबूर होकर कोचिंग जाने के लिए मजबूर है। आप 1 नेशन 1 सिलेबस लागू कर दीजिए। बच्चा जो स्कूल में आप पढ़ाते हैं वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछिए, और जो पूछते हैं वही पढ़ाइए। देखिए इनको कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने सिस्टम ऐसा बना दिया, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा वो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाएगा। ये किया किसने? ये कोचिंग माफियाओं ने किया हुआ है। एक आइडिया आपकी तरफ से आया। अभिनय, आप तो खुद अभिनय मैथ के सीईओ हैं, आप मुझे बताइए, कोचिंग माफिया इन्होंने शब्द कहा है, सर ने अभी बताया कि उनके यहाँ से सब कुछ मिल गया। नहीं, ये इन्होंने बिल्कुल सही बात की, लेकिन किसी एक पॉइंट से या एक रिपोर्ट से हम ये नहीं कह सकते। अभी एमपी में जब पेपर आउट हुआ तो वहाँ के परिवहन मंत्री का कॉलेज ब्लैक लिस्ट हुआ, और बाद में पता चला पूरा सिस्टम यहीं से हैक था। तो वो बहुत सारे पैरामीटर हैं नकल के। और बाकी कोचिंग माफियाओं की जो उन्होंने बात कही वो सही बात कही। खैर मैं तो फ्री एजुकेशन वाला आदमी हूँ, जिसने यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया। नहीं सर, आपको तो, कोई भी नहीं कह रहा है। हाँ, लेकिन वो क्या है ना कि साधन कैसे मिले। जैसे अब आपको कहीं से किसी नेता से सोर्स मिला कि यार मैं ना 10 बच्चों की नौकरी लगवा सकता हूँ। अब आपको वो 10 बच्चे कहाँ से मिलेंगे? आप किसी कोचिंग सेंटर वाले को कनेक्ट करेंगे, तो वहां से वो कोचिंग वाला भी क्या है कि उस सिस्टम इंजीनियरिंग का एक एग्जाम, मेडिकल का एक एग्जाम, आईएएस का एक एग्जाम, आईपीएस का एक एग्जाम, बैंक का एक एग्जाम, रेलवे का एक एग्जाम, और सिलेबस 40 तरीके के। हमारे बिहार का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, बंगाल का अलग पढ़ रहा है, यूपी का अलग पढ़ रहा है, बिहार का अलग पढ़ रहा है, तो मजबूरी में करे क्या?
पेपर प्रोफेसर एक साहब। है, सिलेबस अनेक है, ओके। उसको कोचिंग आप जाना कह रहे पड़ेगा। हैं, आप कह रहे हैं ये भी एक हो जाना चाहिए। बिल्कुल, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड। इस देश में कैसे होगा मैं सर? आपको बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड बच्चे से नहीं मान रहे आपकी एक बार बात। सुनिए, मैं बताता हूँ बच्चों को कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरी है 12वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन। यूनिफॉर्म एजुकेशन तो मैं समझ की वो पेपर जो है आपने सबके मतलब इनको बनना है डॉक्टर और पेपर दे वो नहीं क्लर्क वाला। अरे नहीं, बात कैसे वो नहीं चलेगा? आप समझिए रूबिका जी, क्या बात कर रही हैं आप, इतनी सीरियस मैटर। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर इसको एक बार सुनिए, अगर एक बार सुन लो, अरे सुन उपाध्याय जी ये सीरियस मैटर है और मैंने बहुत सीरियस लेवल पर भी आपसे बात मैं की है। सीरियसली कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि सारे कॉम्पिटिटिव नहीं। एग्जाम का एक ही पेपर नहीं होता है। मैडम, आपने समझा ही नहीं, क्लर्क से आपने नहीं और समझा IAS तक बिल्कुल। एक ही एग्जाम मैं देंगे कह रहा हूँ पूरे तो आप देश, समझा नहीं पाए ना, टीचर खराब है तो कैसे समझेगा? मैं पूरे देश का, आप बायोलॉजी का एक सिलेबस क्यों नहीं करते, जूलॉजी का एक सिलेबस क्यों नहीं करते, वो सही, मैं केमिस्ट्री तो का बात क्यों नहीं की, वो वाली करते, बात मैं की। क्यों नहीं करते? वो देखिए। एक नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? 40 सिलेबस चल रहा है, 40 सिलेबस चल रहा है भारत में। ओके, बच्चे ओके। जानते हैं। मैम एक बात है, मैं मानता हूं कि सभी कोचिंग वालों को हम एक ही पैरामीटर में ना ले, ये शिक्षा माफिया है, पेपर लीक माफिया है, और ये सरकारी अधिकारियों से मिले हुए लोग हैं हर राज्यों में, ओके। उन पर कार्रवाई करने की सर, जरूरत है क्या करें? रादर कि हम ओके